एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग करने के बाद अपने जॉब कैरियर को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका अगर हमें शुरू में पता चल जाए, हमें प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग के अंदर अगर कोई गाइड कर देना, तो फिर हम ये नहीं सोचते 5 साल बाद 10 साल बाद कि काश ये मुझे पहले पता होता तो आज मेरा जॉब कैरियर किसी और लेवल पे होता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को एड्रेस करूंगा, किस तरीके से आप शुरू से या मिड कैरियर लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे अगर पहुंच चुके हो, मजीद आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हो, मजीद आप अपने लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज गल्फ रीजन के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में देखें, आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिले। आज की इस वीडियो के अंदर मेजरली मैं बात करना चाहता हूं इंजीनियरिंग करियर के ऊपर कि बहुत सारे इंजीनियर्स को ये सामना करना पड़ता है कि हमें यार कोई आकर बताए कि हमें किस तरीके से अपने कैरियर की सिलेक्शन करनी है, हमें किस तरीके से कौन से स्किल सीखने हैं, किन स्किल्स की डिमांड है। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमें लिंक्डइन को कैसे यूज करना है। मैं बार बार लिंक्डइन का नाम क्यों लेता हूं, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर वो प्रोफेशनल का क्राउड मौजूद होता है जिनके साथ हमने नेटवर्क करना है। ये वो लोग नहीं होते जो घरों में बैठकर अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर बैठकर काम कर रहे हैं। वी शुड नो कि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने लिए बेहतरीन नेटवर्क को कैसे डेवलप करना है। इसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि ये लोग अगर एक दफा हमारे साथ जुड़ जाएं तो ये हमें काफी सारे रेकमेंडेशंस दे सकते हैं, अपनी कंपनीज के अंदर एचआर का ईमेल दे सकते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैट जीपीटी, जिसने तकरीबन हर एक बंदे के लिए बड़ी आसानियां पैदा की हैं। आपको अगर मैं बताता चलूं कि चैट जीपीटी को यूज करके आप बेहतरीन किस्म के राइटअप लिख सकते हैं, लिंक्डइन के प्रपोजल मैसेजेस लिख सकते हैं, जो कि शायद अगर आप खुद से उस तरीके से ना लिख पाएं जिस तरीके से चैट जीपीटी आपको कंपाइल करके दे सकता हो, जिससे आप लोगों के साथ लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्क करें। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपने अप्लाई करना होता है, एटीएस सीवी। एक सीवी का जमाना चला गया कि मतलब इसकी सीवी उठाई, उसका छापा मारा और आपकी सीवी बन गई। इस सीवी के ऊपर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एटीएस सीवी जो है ना, दैट इज गोइंग टू मेक अ मैजिकल थिंग्स फॉर यू। आप कंपनीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें और एटीएस सीवी वहां पे अपलोड करके। अब आप कहेंगे एटीएस सीवी का मतलब क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपनी सीवीज को डेवलप करना है, आपने वहां पे स्किल्स को लिखना है। अब स्किल की बात शुरू हुई है तो हमें यह भी पता नहीं होता कि हमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पे कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज मैं मेंशन करता चलूं जो कि बहुत बड़ा एक डिलेमा है। अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जिस कंपनी को हमने ज्वाइन करना है ना, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। यहाँ पे कैटेगरी फॉल करने का मतलब क्या है? जो भी इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज होती है ना, उनके मेजरली 3 रोल होते हैं। एक आपकी कंपनी होती है क्लाइंट कैपेसिटी के अंदर काम करती है। क्लाइंट कैपेसिटी के अंदर मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट चलता है उसका एक ओनर होता है, जैसे कि अरामको सऊदी अरब के अंदर ऑयल एंड गैस का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, ओजीडीसीएल पाकिस्तान के अंदर, ओएनजीसी इंडिया के अंदर, एडनॉक अबू धाबी के अंदर, पीडीओ ओमान के अंदर, ये सारे ऑयल एंड गैस फील्ड के क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जॉब होगी जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले लेंगे, बहुत ज्यादा आपके पास एक्सपर्टीज आ जाएंगी। उसके बाद आता है कंट्रैक्टर। कंट्रैक्टर के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, कंसल्टेंट से पहले। कंट्रैक्टर होता है सर्विस कंपनी या ठेकेदार जो काम को एग्जीक्यूट करता है प्रैक्टिकली। ये चांसेस देता है फ्रेश इंजीनियर्स को, ये साइट इंजीनियर्स के आपको चांसेस दे देगा। यहाँ पे आगे आप चीज़ों को स्क्रैच लेवल से सीखते हो, जैसे कि डेस्कॉन भी ठेकेदार है, जैसे कि बहुत सारे आपके इर्द गिर्द ठेकेदार कंपनी है जो एग्जीक्यूट करती हैं प्रोजेक्ट्स को। ठीक है ना, यूएई के अंदर भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंजीनियर को 1 से 2 साल ठहर कर सीखने की जरूरत है, सीखे, लेकिन ये टेन्योर आपका 1 से 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने इसी लेवल पे अवेयरनेस लेनी है, आपने इसी लेवल पे कंसल्टेंट साइड पे किस तरीके से निकलना है, स्किल सीखने हैं, और स्किल सीखकर आपने कंसल्टेंट साइड पे मूव करना है। अगर आपने अवेयरनेस ना ली, अगर आपने टाइम पे स्किल ना सीखा, तो भैया आप यहाँ पे 10 साल क्या 20 साल यहाँ पे ही खज्जल होते रहेंगे। आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, व्हाइट कॉलर जॉब भी नहीं आएगी, और गल्फ रीजन के अंदर भी आपकी डिमांड नहीं होगी। अब यहाँ पे सीखना क्या है? सोचे कंसल्टेंट का जॉब रोल क्या होता है। जो कंसल्टेंट होता है ना, वो एडवाइजर है। अब मान लें कि ये क्लाइंट है और ये आपका कंसल्टेंट है और ये आपका कंट्रैक्टर है। कंट्रैक्टर ने काम करके देना है, यानी कि ये मोबाइल है, बिल्डिंग है, व्हाटएवर, ये प्रोडक्ट है आपने बनानी है। ये जो ठेकेदार है ये काम करके देगा। ये जो कंसल्टेंट है ना, इस काम के मुतालिक एडवाइस करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लाइंट, के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है।
समझ रहे हैं? ये सबसे फ्रेश लेवल पे इंजीनियर को अपॉर्चुनिटी देगा, चाहे वो ऑयल एंड गैस का ठेकेदार है, फील्ड है, आपकी वापडा की फील्ड है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, पेट्रो, एनी इंडस्ट्री, द सेम कॉन्सेप्ट विल बी फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो 2 साल आपने यहाँ पे स्टे करना है। कंसल्टेंट क्या करता है, यहाँ पे अगर आपने जाना है तो चूंकि इसका काम क्या है, ये इससे इंस्ट्रक्शंस लेके इसको देगा। दे आर मोर एक्सपर्ट इन प्रोजेक्ट हैंडलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कंसल्टेंट में वाइट कॉलर जॉब होता है, कंसल्टेंट में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ ज्यादा है, और फिर कंसल्टेंट से आप आगे जंप करेंगे क्लाइंट साइड पे। कंसल्टेंट में जॉब मूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्किल सेट। और स्किल सेट कौन से, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल यूजिंग प्राइमवेरा P6 एज लॉन्ग एज इट कंसर्न्स विद सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, केमिकल, इंडस्ट्रियल, मैकाट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल। यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन क्या है, प्राइमवेरा P6 को कैसे यूज करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट की बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान क्या है। ये सारे स्किल सेट्स कंसल्टेंट को रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने सेटिस्फाई करना है भैया क्लाइंट को कि ठेकेदार की किन गलतियों को मैं ओवरकम कर रहा हूं, मैं उसको किस तरीके से गाइड कर रहा हूं। ये चीजें अगर हमें पता चल जाए ना कि हमने ठेकेदार के पास 1-2 साल लगाकर साइट वाले जॉब कैरियर्स के निकल कर कंसल्टेंट में आना, और कंसल्टेंट में कैसे, चाहे वो गल्फ रीजन है, क्योंकि गल्फ रीजन में एक बहुत बड़ा सी है, समंदर है कंसल्टेंट्स का, पार्सन्स, केबीआर, केईओ, डब्ल्यूएसपी, बेलटेक, जैकब्स एंड मेनी अदर कंपनीज। यू कैन स्टार्ट जॉब हंटिंग बाय लर्निंग दीज स्किल्स। सो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ये जो मैंने अवेयरनेस दी फ्रॉम स्टार्टिंग योर जॉब हंटिंग फ्रॉम स्क्रैच लेवल, कि किस तरीके से ATS CV, चैट GPT, लिंक्डइन इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड हाउ यू कैन कैटेगराइज योर जॉब हंटिंग टारगेट कंपनीज। और अगर आप इस जॉब कैरियर को डेवलप करने के लिए मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मजीद इंटरेक्टिव सेशन चाहते हैं, तो आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं आपके लाइव सवालों के जवाब दूंगा। सी यू इनसाइड माय अपकमिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा भैया, कमेंट में लाजमी मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप किस इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं और आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट साइड पे हैं, कंट्रैक्टर साइड पे हैं, या क्लाइंट साइड पे हैं। थैंक यू वेरी मच।